हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग जर्नी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सिलॉग के दूसरे क्लास को देखेंगे। कल हम लोग सिलॉग के इस पहले क्लास को हम लोग देख चुके थे, जो कि हम लोग ऑल सम नोट में ऑल के कंसेप्ट को हम लोग यहाँ क्लियर किए थे कि कितने तरीके से कंक्लूज़न आ सकते हैं, और अगर ऑल के केस में स्टेटमेंट रहेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से सारे कंक्लूज़न में कौन से सही होंगे या कौन सा कंक्लूज़न उसके अकॉर्डिंग फिट बैठेगा, हम लोग उसको देख लिए थे। तो चलिए आज हम लोग सिलॉग के दूसरे क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि आधा रह गया था हम लोग का, जो कि है सम नॉट और नो। फिर उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ सम का केस दिया हुआ, सम के केस में स्टेटमेंट आएगा सम ए आर बी, और इसके डायग्राम को हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से, सम ए आर बी मतलब ए का जो ये पार्ट है ये कहाँ, ये बी में है, ठीक है। ए का जो ये पार्ट है वो बी में है। तो चलिए फिर इसी के आधार पर हम लोग कंक्लूज़न को देख लेते हैं कि कौन सा कंक्लूज़न सही है और कौन सा कंक्लूज़न गलत है। कंक्लूज़न एक में कहता है सम ए आर बी, ठीक है। सम ए आर बी, हाँ बिल्कुल दिख तो रहा है, लेकिन कल हम बताए थे आपको कुछ बातों को कि अगर स्टेटमेंट दिया रहेगा और वह सेम टू सेम जिस प्रकार जैसा स्टेटमेंट है अगर वैसा ही कंक्लूज़न आ जाए तो वो हमेशा गलत रहता है। इसलिए सम ए आर बी, चूँकि ये स्टेटमेंट ही कंक्लूज़न के रूप में दे दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कंक्लूज़न 2 को हम लोग चेक करते हैं। लिखा है सम बी आर ए, ठीक है। अगर सम ए आर बी तो इसलिए सम बी आर ए, सम बी आर ए भी हो रहा है, ये हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, तो ये कंक्लूज़न 2 मेरा सही हो जाएगा। अब कंक्लूज़न 3 में हम लोग देखते हैं ऑल ए आर बी, ठीक है। ऑल ए आर बी, क्या सभी ए बी में दिख रहे हैं? तो कल और एक बात बताए थे, आप लोग कल के क्लास को भी देख लीजिएगा जो लोग कल के क्लास को नहीं देखे थे, कि कभी भी जब हम लोग स्टेटमेंट के आधार पर जब भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, ये खैर दोनों चीज़ तो एक ही चीज़ हो गया, तो हम स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मान के चलेंगे। अब वेन डायग्राम जिस प्रकार से दिख रहा है इसको भी हम लोग ट्रू मान के चलेंगे। मतलब अगर कंक्लूज़न 3 मेरा कहता है ऑल ए आर बी, तो डायग्राम में तो ऐसा दिख नहीं रहा है ऑल ए आर बी, यहाँ पे सम है, तो इसलिए ये मेरा जो साफ साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी मेरा कंक्लूज़न गलत हो जाएगा। अब कंक्लूज़न 4 को देखते हैं। ऑल बी आर ए कहता है सभी बी ए है, क्या सभी बी ए दिख रहे हैं? तो नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है सभी बी ए है, तो इसलिए ये भी मेरा कंक्लूज़न गलत हो जाएगा। अब कंक्लूज़न 5 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। ऑल ए आर बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पॉसिबिलिटी का बात किया जा रहा है, क्या सभी ए के बी होने की संभावना है? तो कल हम एक डायग्राम बताए थे, किस प्रकार से बताए थे। डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, और इसी सर्कल में अगर हम लोग बी को रख देते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है? आप लोग देखिए सम ए आर बी, जबकि ऑल ए बी है या ऑल बी ए है, लेकिन ऑल बी ए के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं सम ए आर बी, यहाँ पे दिख रहा है ऑल ए आर बी, लेकिन कल क्या बताए थे एक बार देख लेते हैं कल के नोट्स को। क्या था देखिए, यहाँ पे कल बताया था ये चीज़, ऑल में सम हमेशा समाहित रहता है, ठीक है। अगर ऑल है तो वहाँ सम होगा ही। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये डायग्राम सम ए आर बी, तो ये केस भी मेरा सम ए आर बी, इसके लिए भी ये डायग्राम सही बन रहा है। तो पॉसिबिलिटी के केस में जब हम लोग देखते हैं ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल सभी ए बी होने की संभावना बिल्कुल है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब हम लोग 6 को देखते हैं। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, अब सभी बी के ए होने की संभावना है। तो देखिए अगर इस डायग्राम को बनाते हैं तो ये तो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है और बी भी इसके अंदर आ रहा है, तो सभी बी के ए होने की भी संभावना है, तो ये भी मेरा पॉसिबिलिटी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर, क्या कहा गया है, नो ए आर बी। तो क्या बताए थे, अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स सम है या ऑल है, उस प्रकार से पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है, तो अगर नेगेटिव कंक्लूजन दिया हुआ है, जैसे नो हुआ, नॉट हुआ, है ना, तो वो हमेशा गलत होगा।
और एक बार देख भी लेते हैं नो ए आर बी। देखिए कहीं तो इस प्रकार से नहीं कहा गया है, सम के बारे में कहा गया, पॉजिटिव लेके चला गया है, लेकिन ना बोल करके या नहीं बोल करके कुछ मना तो नहीं किया गया है कि ए का कुछ पार्ट नहीं जाएगा, या ए का अगर ये पार्ट खाली है तो इसका मतलब ए इसमें नहीं जाएगा, इस प्रकार से तो कुछ कहा नहीं गया है। ये जा भी सकता है, जिस प्रकार से पॉसिबिलिटी के केस में हम लोग इस प्रकार से बनाए थे तो ये चल गया था। ठीक है, तो अगर इसको देखते हैं तो नो ए आर बी यानी ये भी गलत हो जाएगा, और नो बी आर ए ये भी मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी ये भी मेरा नेगेटिव है, जबकि नेगेटिव कोई भी बातें नहीं कही गई है, तो इसको भी ये भी गलत हो जाएगा मेरा। और सम बी आर नोट ए ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सम नोट के लिए। ठीक है, सम नोट के लिए स्टेटमेंट किस प्रकार से आएगा, सम ए आर नोट बी। ठीक है, इसके डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। ए है, ए का जो ये पार्ट है ये बी में नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसके वेन डायग्राम को बनाते हैं। अब कंक्लूजन में देखिए क्या कहता है, सम ए आर नॉट बी, तो बिल्कुल स्टेटमेंट के जैसे ही उतार दिया गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा मेरा। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, लेकिन इस प्रकार से तो बी के बारे में तो इस प्रकार से कुछ नहीं कहा गया है कि कुछ बी ए नहीं होगा, इसलिए ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑल ए आर बी, क्या डायग्राम को देखिए, क्या डायग्राम में सभी ए बी दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं, और जैसा डायग्राम कहेगा हम लोग उसको वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें इस प्रकार से डायग्राम में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अब ऑल बी आर ए, सभी बी ए है, तो इस तरह से कुछ नहीं दिख रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। और 5 नंबर में देखते हैं सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो यहाँ तो नेगेटिव स्टेटमेंट के रूप में इसको ड्रॉ किया गया है, और सम ए आर बी तो दिख नहीं रहा है, यानी जो नहीं दिख रहा है वो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो कुछ बी ए है वो भी नहीं दिख रहा है, ये दोनों तो दूर दूर ही है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अब देखिए पॉसिबिलिटी वाला केस में आ जाते हैं। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी ए के बी होने की संभावना है। तो देखिए अगर सभी ए बी में चला भी जाता है, लेकिन ये जो ए का थोड़ा सा पार्ट है ना, ये बी में कभी नहीं जाएगा, इसलिए सब पूरे ए की बी होने की संभावना कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा पॉसिबिलिटी। और देखिए ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी बी के ए होने की संभावना है। यहाँ पे ए के बी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि साफ कर दिया है कि थोड़ा सा ए जो वो बी में तो कभी नहीं जाएगा। अगर आप पूरा को भेज भी देते हैं, सारा ए को अगर आप बी में भेज भी देते हैं, लेकिन छोटा सा पार्ट है जो कि डेफिनेटली नहीं जाना है, इसलिए जब पूरा गया और उसमें छोटा थोड़ा सा को मना किया गया है, तो वो पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी में नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। चलिए इसके लिए हम लोग एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा, सभी बी, ये ए है, ए का ये कुछ पार्ट है और सभी बी के ए होने की संभावना है। ए का ये पार्ट उसको हम लोग बी में नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा पूरा का पूरा बी ए में चल गया है, तो इसका क्या मतलब है, ऑल बी आर ए जा सकता है ना, पूरा का पूरा बी ए हो सकता है, इसकी संभावना है। इस डायग्राम को बनाएंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी में नहीं जा रहे हैं, और मेरा ये कंक्लूजन भी सही हो जा रहा है, इसलिए मेरा ये सही हो जाएगा। अब देखिए नो ए आर बी, नो ए आर बी का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा ए बी नहीं है, तो इस प्रकार से तो कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ तो थोड़ा ही ए है जो कि बी नहीं है, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा, गलत कंक्लूजन है। नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ए का ये थोड़ा सा भाग बी में नहीं है, लेकिन ये तो जा सकता है, और साफ साफ मना नहीं किया गया है कि पूरा का पूरा बी ए में नहीं जाएगा, इसलिए नो बी आर ए ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो
सम नोट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जितने प्रकार के कंक्लूज़न हो सकते थे हम लोग हर एक प्रकार के कंक्लूज़न को यहाँ देख लिए हैं। आप लोग भी इसको देखिएगा और एक बार समझिएगा और एक बार आप लोग खुद से भी इस प्रकार से जितना सम है, नो है, सम नोट है, हर तरीके से कंक्लूज़न बना करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव कर जाते हैं नो के स्टेटमेंट में। अगर नो का स्टेटमेंट है तो इस प्रकार से स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। हम लोग का डायग्राम कैसा बनेगा, कोई भी ए बी नहीं है। अब हम लोग कंक्लूज़न को चेक कर लेते हैं। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट ही कंक्लूज़न में उतार दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, अब नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए बी नहीं है तो इसका मतलब बी भी ए नहीं है, और ये हम लोग को डायग्राम में दिख ही रहा है, यानी ये मेरा सही हो जाएगा। और कंक्लूज़न 3 में हम लोग देख लेते हैं, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। क्या सभी ए बी है? तो नहीं, यहाँ पे तो मना कर दिया गया है, तो ऑल तो जा ही नहीं सकता, यानी ये गलत हो गया। ऑल बी आर ए, देखिए हम लोग के डायग्राम में नहीं दिख रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। सम ए आर बी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया गया है और पॉजिटिव कंक्लूज़न पूछ रहा है, यानी ये भी मेरा गलत हो गया। और सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए क्या कहता है, ऑल ए आर बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी ए के बी होने की संभावना है? यहाँ तो स्टेटमेंट में ही दे दिया है कि कोई भी ए बी नहीं हो सकता है, कोई भी ए बी नहीं हो सकता है, और सभी ए के बी होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये साफ साफ मना ही कर दिया गया है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी वाला भी मेरा गलत हो जाएगा। और ऑल बी आर ए इज़ ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी बी के ए होने की संभावना है? तो सभी बी के ए होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया गया है कि बी ए में तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी में भी ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। अब क्या कहता है, सम ए आर नॉट बी। अब देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं, कुछ ए बी नहीं है, पूरा का पूरा ए है वो बी नहीं है, और क्या बताए थे, ऑल के अंदर सम रहता है। ठीक है, ऑल के अंदर सम रहता है, तो इसलिए अगर यहाँ पूछ रहा है सम ए आर नॉट बी, अगर पूरा का पूरा नहीं जा रहा है तो थोड़ा तो नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सही हो गया मेरा, सम बी आर नॉट ए, यानी पूरा का पूरा बी अगर ए में नहीं जा रहा है तो सम का केस भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का रहा सम नोट और नो से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट और कंक्लूज़न। तो आप लोग इसको देखिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसको समझा सके दोबारा से। और चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड जो कल और आज की क्लास में हम देखे उससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं सिलॉग के, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, 1 2 3 4 स्टेटमेंट है, कंक्लूज़न दिया हुआ है, 3 कंक्लूज़न दिया हुआ है, और यहाँ ऑप्शन से और ऑप्शंस में टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले इसको किस प्रकार से बनाते हैं, लिखा है सम जार आर बार। ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसके वेन डायग्राम को। सम जार आर बार। ठीक है, ये जो जार है इसका ये कुछ पार्ट ये बार पे जा रहा है। फिर क्या कहता है, सम बार्स आर कार, यानी कुछ बार कार है, कार में जा रहा है, यानी ये पार्ट कार में जा रहा है। ठीक है, अब क्या कहता है, ऑल कार्स आर हेड्स, ऑल कार्स, ये पूरा का पूरा कार्स कहाँ जाता है, हेड में जाता है। ठीक है, अब फिर और एक स्टेटमेंट है, सम हेड्स आर बैट्स। ठीक है, तो ये हेड का ये कुछ पार्ट, हेड का ये जो कुछ पार्ट है इसको ये बैट्स हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको कंक्लूजन में हम लोग चेक करते हैं कि ये कितना सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। कहता है सम बैट्स आर बार, तो देखिए मेरा बैट्स यहाँ है ना, सम बैट्स आर बार, क्या सम बैट्स बार है, तो सम बैट्स बार तो नहीं जा रहा है ना, दिख तो नहीं रहा है कि सम बैट्स बार है, तो ये मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, सम हेड्स आर बार,
कुछ जो हेड्स है वो बार है। तो हाँ बिल्कुल, ये तो दिख रहा है कि कुछ हेड्स है वो बार है, तो ये मेरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब क्या कहता है, सम कार्स आर जार, कुछ कार्स जार है। इस डायग्राम में दिख तो नहीं रहा है ऐसा, यानी ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। नन फॉलोज मतलब कोई भी फॉलो नहीं करता है, ओनली वन फॉलोज मतलब सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, और ओनली टू फॉलोज मतलब सिर्फ दो फॉलो कर रहा है, यानी सिर्फ दो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली 2 and 3 फॉलोज, यानी ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही उत्तर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब और एक क्वेश्चन है, अब हम लोग उसको भी बना लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है आपका यहाँ पे नो फिल्टर इज़ वाटर। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं, नो, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, नो फिल्टर, कोई भी फिल्टर क्या नहीं है, वाटर नहीं है। ठीक है, क्या कहता है, ऑल वाटर इज मीटर, सभी वाटर क्या है, मीटर है। फिर क्या है, मैक्सिमम मीटर आर कवर, मतलब मैक्सिमम मीटर कहने का मतलब मीटर का मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर है। तो हम लोग इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, इसको बड़ा भी ले सकते हैं। मैक्सिमम मीटर जो है वो क्या है, कवर है, कवर है। अब चलिए कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन कहता है सम वाटर इज़ नॉट कवर, सम वाटर इज़ नॉट कवर। तो इस प्रकार से कोई नेगेटिव चीज़ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव बात ही हो रहा है, नेगेटिव तो इसके साथ गया है, जो फिल्टर है और वाटर है, ये दोनों के बीच नेगेटिव स्टेटमेंट जा रहा है, नेगेटिव बातें हो रही है ना, लेकिन इधर तो नहीं जा रहा है, इसलिए सम वाटर इज़ नॉट कवर ये मेरा गलत हो गया। सम कवर्स आर नॉट फिल्टर इज़ ए पॉसिबिलिटी, कुछ कवर्स के फिल्टर ना होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए ये कवर है जो वाटर में चला गया, और वाटर और फिल्टर को तो बिल्कुल मना ही किया गया है कि फिल्टर कभी वाटर नहीं हो सकता है। एक मिनट, हाँ ये क्या है, ये फिल्टर कभी वाटर नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये क्या कहता है, सम कवर्स आर नॉट फिल्टर इज ए पॉसिबिलिटी, कवर का ये जो कुछ पार्ट जो वाटर में चला गया ये फिल्टर के ना फिल्टर नहीं होगा, क्या इसकी संभावना है, तो बिल्कुल है। तो यानी ये ऑप्शन 2 मेरा, ये कंक्लूजन 2 मेरा सही है। अब कंक्लूजन 3 को देख लेते हैं। ऑल वाटर इज कवर, ठीक है, और क्या ऑल वाटर इज कवर, तो दिख तो ऐसा नहीं रहा है डायग्राम में, यानी ये मेरा कंक्लूजन गलत हो गया। अब देखिए, नो फिल्टर इज़ वाटर इज़ ए पॉसिबिलिटी, कोई भी फिल्टर वाटर नहीं है, क्या इसकी संभावना है। तो जो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे मना किया गया है तो उसमें संभावना वाली बात ही नहीं है ना। इसको हम लोग किसके केस में देखे थे, आई थिंक पॉल के केस में हम लोग देखे थे, है ना, जो कि साफ साफ मना कर दिया गया है, तो उसकी संभावना वाली बात ही नहीं है, उसमें संभावना हम लोग जोड़ ही नहीं सकते, इसलिए ये भी गलत हो गया। जो डेफिनेटली ट्रू होता है वो पॉसिबिलिटी में गलत होता है। अब चलिए ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या कहा गया है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, क्या कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, नहीं। ओनली 4 फॉलोज, क्या सिर्फ 4 फॉलो कर रहा है, नहीं। बोथ 1 and 3 फॉलोज, 1 and 3, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब कंक्लूजन 4 में देखते हैं क्या है, 2 and आइदर कंक्लूजन 1 और 3, ठीक है। 2 तो फॉलो कर ही रहा है। अब देखिए आइदर और का केस होता है, ठीक है, आइदर और का कुछ केस होता है, जैसे कि अगर सम है और नो है, तो सम और नो में हम लोग आइदर और के केस को लगाते हैं, या फिर ऑल है और सम नोट है उसके केस में हम लोग आइदर और के केस को लगाते हैं। अब इसको हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जबकि क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं क्या कहा गया है। कंक्लूजन आइदर 1 और 3, अगर 1 में हम लोग देखते हैं तो क्या है, सम वाटर इज नॉट कवर और ऑल वाटर इज कवर, है ना। यहाँ पे क्या है, ऑल वाटर इज कवर, यानी ये वाले केस को फॉलो कर रहा है, ऑल और सम नोट का, है ना। यहाँ पे ऑल वाटर इज कवर और सम वाटर इज कवर, मतलब वाटर भी यहाँ होना चाहिए, यहाँ वाटर भी होना चाहिए, यहाँ कवर है तो यहाँ पे कवर होना चाहिए, और सम, ऑल, और यहाँ सम नोट, है ना, सम नोट और ऑल, ऐसा केस होना चाहिए। और दोनों अगर गलत होते हैं तो वो आइदर और के केस में आ जाएगा। अगर दोनों ही इंडिविजुअली गलत हो रहे हैं तो उसको हम लोग आइदर और के केस में हम लोग डाल देते हैं। तो इसलिए
ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो गया। ठीक है, अगर देखिए मेरा 1 2 3 अगर तीनों गलत हो ही रहा है तो यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होगा। एग्ज़ाम में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आइदर और क्या है, नहीं समझ में आया, लेकिन खैर आगे की क्लास में हम लोग आइदर और के केस को भी देखेंगे, बल्कि हम लोग सिलोट के जितने भी कंसेप्ट हैं हम लोग हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कहीं कुछ दिक्कत हुआ और कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं तब, फिर ऐसे ही आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।